6 फरवरी के दिन जिन बच्चों का हमारे एमपी बोर्ड में हिंदी का पेपर है ना, उनके लिए बेहतरीन से अपन इंपोर्टेंट पेपर लेकर आए, श्रृंखला शुरू कर दी है। ई तक चलेंगे। यदि आप एक दिन में एक पेपर करोगे तो 6 दिन हो लगेंगे। यदि आप 2 दिन में एक दिन में 3 पेपर कर लोगे, आराम से कर सकते हो। मैं कराऊंगा पूरा सोल्यूशन के साथ, तो केवल 2 दिन में कर पाओगे और पूरा सोल्यूशन। चाहो तो आप 1 घंटे में पूरे वीडियो देख सकते हो, पूरे पेपर। चलिए तो शुरू करते हैं ना। चूरन बेचने वाले भगत जी पर किसका जादू नहीं चल पाता? बाजार का। यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी, 25वीं। नहीं, मोहन नहीं आने वाला है इसमें। निपात शब्द नहीं। शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार माने गए हैं, तो कितने? 3 माने गए हैं। चलिए यहां से अपन देख सकते हैं। यहां से देखिए, आदिकाल के कवि, ठीक है, सूरदास चंद्रवरदाई आ जाएगा। उषा का अर्थ होता है रात्रि भोर। दंगल पर में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना। भक्ति काल की प्रेम मार्गी काव्यधारा के कवि जायसी है। माँ बच्चे को लौका देती है। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया। अर्थ के आधार पर 8 वाक्य प्रकार के होते हैं और वार्णिक छंदों में गण होते हैं। कोलू का बेल। कोलू का बेल, इसका मतलब है दिन रात मेहनत करना। समाचार लेखन। समाचार लेखन का जाएगा उल्टा पिरामिड शैली। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग जाएगा वो होगा भक्ति काल। ठीक है। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी। दिन का पंथी। दिन का पंथी जाएगा जल्दी जल्दी चलता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। और उर्दू फारसी छंद जाएगा रुबाइया। ठीक है भैया, यहां से बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है आपको। हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, कि यही प्रश्न आएंगे और 100% श्योर है। एफ तक पेपर बता रहे हैं, 6 पेपर, उनको आप कंप्लीट जरूर करिएगा, है ना। जिसको वास्तव में चाहिए वो तो पढ़ेगा, जिसको वास्तव में नहीं चाहिए वो वीडियो छोड़ के जा सकता है ना। निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है? गद्य की। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? बच्चे। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है? तो बच्चे। छंद के अंग कौन कौन से होते हैं? वर्ण, मात्रा, यति, चरण और तुक। सूत्र रूप में कही गई बात विस्तार से लिखना या समझना क्या कहलाता है? कथात्मक शैली। ठीक है, कथात्मक शैली। अब अगला है फीचर लेखन की शैली कौन सी होती है? फीचर लेखन की जो शैली है वो आपकी, सॉरी यहां पर क्या था, ये कथसूत्र रूप में कही गई बात जाएगा, कथात्मक शैली नहीं रहेगा। ये होगा भाव पल्लवन, है ना, भाव पल्लवन। ठीक है भैया। चलिए अब ये यहाँ पर फीचर लेखन की जो शैली होती है वो होगी कथात्मक शैली। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? 5000 साल। अमलतास कितने दिन की में फूलता है? 15 से 20 दिन में। सत्य असत्य देखते हैं। इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। बिल्कुल राइट बात है। यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक स्कूटर से जाते थे। असत्य बात है। पैदल जाते दादा, पैदल। ठीक है। भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहते हैं। ये तीसरा जो है आपका, भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहा जाता है। क्या? ये आपका असत्य रह जाएगा। कवित्व जो है एक वार्णिक छंद है, तो ये आ जाएगा आपका कवित्व छंद जो है वो एक वार्णिक छंद है। ये बात आपकी सत्य रहेगी। 5वां जो है छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, ये सत्य रहेगा। 6ठा जो बालक चांद के लिए ललचा रहा है, सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बाजार का जो जादू है वो किस रहा व कैसे काम करता है? झोपड़ियों में से किस तरह की आवाजें आ रही थी? सीरीज के फलों को मजबूत क्यों कहा गया है?
भारत में जाति प्रथा किस रूप में मिलती है? भक्तिन की छोटी आंखें उसके किस गुण को प्रकट करती थी? क्वेश्चन नंबर ये 8 देख लीजिए, भक्तिन की छोटी आंखें उसके किस गुण को प्रकट करती थी? लोगों ने लड़कों की टोली को कौन कौन से नाम रखे थे? यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ठीक है, इसके बाद में आपको अद्भुत रस को उदाहरण देकर समझाइए। यहाँ से देखिए, निपात शब्द का अर्थ बताते हुए 2 निपात शब्द लिखिए। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। क्वेश्चन नंबर ये 13 देख लीजिएगा, बच्चे किस बात की आशा से इनमें निडों से झांक रहे हैं? आपके जीवन में शरद ऋतु के क्या मायने रखती है? भाषा की इसको साहुलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? यहाँ से आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर ये 16 है। इसके बाद अथवा है, ये ध्यान से देखिएगा, आप बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, यही प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 17 है, कुंवर नारायण और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिएगा। चलिए इसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, महादेवी वर्मा तथा जैनेन्द्र कुमार का साहित्य परिचय, भाव विस्तार कीजिएगा। सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए, पूरा कंप्लीट है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट नहीं है, आपके लिए विशेष यहाँ से देख लीजिएगा। आप तो आपके लिए विशेष ये सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड कराई है। ये देखिए, ये यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, आपको घबराना नहीं है, पूरा सॉल्यूशन दूंगा मैं अगले वीडियो से आपको।